Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फिल्मी फीवर में एक प्रयास किया जा रहा है कि उन तमाम कलाकारों को एक साथ जोड़ा जाए जहां पर वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं, उससे तो सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो एंटरटेन करना, वो दो भाई आप लोग कर ही रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, बधाई आप दोनों को। थैंक यू सो मच सर। और आपने थैंक यू सर। इतने बढ़िया बढ़िया गाने बनाए हैं और उससे बढ़िया बढ़िया कन्याओं को आपने जो परफॉर्मेंस करवाए हैं उसके लिए बधाई आप दोनों को। बहुत बढ़िया। तो ये अपने हर आदमी की कुंडली में लिखा होता है कि तुम्हें इस चीज़ का सुख मिलेगा, तुम्हें इस चीज़ का दुख मिलेगा। जैसे हमको बहुत सारी कन्याओं के साथ काम करने का सुख मिला है, आपको दुख मिला है कि आप अकेले बैठे रहते हो क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरे लिए सौभाग्य की बात है और दुखदाई भी बात है, क्योंकि क्या है, जब कोई बाजू में कन्या रहती तो बहुत तैयार होकर आना पड़ता है आप लोगों को। मैं तो ऐसा पहन के पहुंच जाता। आज इतने अच्छे से तैयार होकर आए हैं लड़कों के लिए, तो लड़कियों के लिए क्या करते होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इसके बाद 2 कन्याओं का इंटरव्यू है, इसलिए उसके बाद क्या दो ब्लेजर और पहन है कार में है इसी के ऊपर। जी बिल्कुल। नहीं इसके भाई मैंने पूरा गाना देखा एंड ये गाना मतलब माटी के ऊपर बनाया गया है और अपने आप में मिट्टी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा जाता है, 7 नदियाँ 7 पर्वत है ना, और हमारा देश ही जाना जाता है मिट्टी कारण। बिल्कुल। ये धरती माँ की कसम खाते हैं हम लोग। बिल्कुल। सुबह उठते हैं, बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और धरती के पैर छूते हैं, मिट्टी के पैर छूते हैं। तो ये जो गाना बनाया आप लोगों ने सदगुरु जी के साथ में, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से बीच पॉइंट था, कहाँ से शुरुआत की आप लोगों ने? वेल हमारी बहुत ही अजीज़ दोस्त है खुशबू ग्रेवाल, तो एक दिन उनका फ़ोन आया और वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है सदगुरु से। वो खुद अच्छी सिंगर भी हैं खुशबू, तो वो लोग चाह रहे थे ऐसा कुछ गाना जो हिंदुस्तान में एक माटी को लेकर रेवोल्यूशन लेके आए। एंड हमारी बेबी डॉल चिटिया कलाइयाँ वाली साइड तो सबने देखी है, बट खुशबू क्योंकि हमें अच्छे से जानती है, वो जानती है कि हम लोग धार्मिक गाने और हम लोग हर तरीके के गाने कर लेते हैं, पार्टी के अलावा रोमांटिक भी करते हैं। तो उन्होंने बात करी और जैसे आप जानते हैं कि सदगुरु इतने इवॉल्व इंसान है, वो उनका विज़न है। वो कहते हैं अगर आपका बिलीव है, उन्होंने खुशबू बोला आपका बिलीव है तो बिल्कुल दीजिए, बेबी डॉल वालों को एक स्पिरिचुअल गाना बनाने के लिए दीजिए, देश का गाना बनाने के लिए दीजिए। और उन्होंने कहा कि बस मुझे कुछ थोड़ा अलग दीजिएगा, और हमने उसके अंदर पूरी एक जो अफ्रीकन ड्रम्स वाली बीट और थोड़ा अप टेम्पो बनाया है, वो उसकी बड़ी एक खासियत है, वो निकल के आता है बिल्कुल बाहर। तो बहुत मज़ा आया। तो ये हिम्मत किसकी थी? ये तो सदगुरु की हिम्मत थी कि भाई ऐसे लोगों को काम दिया जाए। ये तो आप लोगों की हिम्मत थी, सर अब करके दिखाते हैं, एक नया चैलेंज हमारे लिए। नहीं, आई थिंक उन्होंने सोच समझ के हमको अप्रोच किया कि वो चाहते थे। अभी उनको हमारे जो भी जुबिन के साथ 3-4 जो गाने आए हैं, दिल गलती कर बैठा है, वफा नाराज़ आई और बेदर्दी, 5-6 जो ब्लॉकबस्टर आए हैं हमारे जुबिन के साथ, वो सब गाने उन्होंने बहुत अच्छे से सुने, उनको अच्छे लगते हैं, तो उनको वो मेलोडीज बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने बोला कि, और एक बहुत कमाल की बात तो ये अनुराग भाई अपने क्या है कि आप जैसा आपने बोला कि हम लोग सब मिट्टी को बहुत मानते हैं, करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान के पास नॉलेज नहीं होती। आपने देखा पिताजी मान रहे तो आप मानने लग गए, दादाजी मिट्टी को छूते थे तो अब क्यों छू रहे हो, क्यों मान रहे हो? उसका रीजन क्या है किसी को नहीं मालूम। मतलब अवेयरनेस, नॉलेज देना बहुत जरूरी है ही नहीं, हमें ही नहीं थी, बाकी के किसी और की क्या बात करें। हमें नहीं मालूम था कि ये कितना बड़ा कैंपेन है और ये कैंपेन क्यों है। ये सॉइल जो चीज़ है वो पहली बात कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है सॉइल इंपॉर्टेंट है, पर कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर ये ऐसे ही डिप्लीट होता रहा, और जो हो चुका है ऑलरेडी, नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब जो चीज़ें जो उसके बाद जो अगले 8-10 साल में जो हम देखने को मिलेंगी, उसके बारे में ना तो कोई बता रहा है ना तो कोई बात कर रहा है। हम लोग सब अपनी एक चक्का चौंध, हमारा अपनी दुनिया है, इंस्टाग्राम, ये वो सब, हर आदमी उसी में है, उसी में। कोई ये नहीं सोच रहा आगे क्या होने वाला है। तो जब वो कैंपेन का जब गाना हमारे पास आया, तो जब उन्होंने हमको पूरी चीज़ें भेजी कि क्या कैंपेन है और क्यों है और क्या होने वाला है। मोटा मोटी बताइए ना, क्या कैंपेन है ये मोटा मोटी? सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली जैसे पूरी दुनिया में अपने को पता ही है कि बहुत सालों से एक ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा हम खाते, जो मेन हम जो चीज़ खाते हैं, अनाज सब कुछ, वो सारा फार्मिंग उससे होता है जी। अब उसको निकालने के लिए जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी जितनी पॉजिटिव होती है नेगेटिव भी है जी। और जिस तरीके से हमको अपने मिट्टी और सॉइल को कैसे, देयर आर 100 वेज टू, जब वो 100 तरीके की कैसे उसको नम रखा जाए, कि कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं प्लांटेशन करो, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कि आप पानी के रिजर्वॉयर्स जो होते हैं वो बनाइए ताकि मिट्टी नम रहे। तो धीरे धीरे मिट्टी ड्राई हो जा रही है, बल्कि कह रहे हैं आप, उन्होंने बताया कि 5-6 साल के अंदर जोधपुर और आसपास तो पूरा डेजर्ट बन जाएगा। जैसे ऐसा है इन शॉर्ट कि जैसे हम लोग खाने का ध्यान रखते हैं, पेस्टिसाइड लगाते हैं, मिट्टी का कोई ध्यान नहीं रख रहा। अब जैसे आपको
जीने के लिए खाना चाहिए Important है, और आप खाने को इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, लेकिन खाने का जो फलों का और अनाज का जो खाना है वो सॉइल है, सॉइल से उसकी जड़ों से निकलता है, लेकिन उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आपको तो जब घर पे पहुंचे तो आपको बढ़िया दाल चावल चाहिए, लेकिन फ्रूट्स को सॉइल चाहिए। वो सॉइल का कोई ख्याल नहीं रख रहा, सॉइल डिप्लीट होती जा रही है, उसके ऊपर कोई वो ड्राई होती जा रही है, वेदर वाइज, वाटर वाइज, बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन, ग्रोथ, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा उस पर। तो क्या करना चाहिए सदगुरु, क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या करिए आप लोग? ध्यान दें, पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आए गवर्नमेंट के साथ कि उसमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं साइंटिस्ट को, गवर्नमेंट्स को, वो सब एक्शंस लिए जाएं। वो टेक्निकल है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा ये रोल है कि हम नॉइज़ बनाएं और नॉइज़ क्रिएट करके उनको रियलाइज कराएं कि प्लीज़ आप जो साइंटिस्ट के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू सॉइल को जो बिल्कुल एक इतनी सी लेयर होती है, इतनी सी लेयर होती है, उसी लेयर में पूरी दुनिया का खाना आता है। बहुत डीप नहीं है, ऊपर की सॉइल है, क्रीम होती है, केक के ऊपर की क्रीम, उस क्रीम का बहुत ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखने के लिए उनको बताना है कि प्लीज़ आप लोग फोकस करिए उस चीज़ पे, गवर्नमेंट को, एजेंसीज को और सबको, जो लोग इससे रिलेटेड हैं। हर बार जब फसल को खींच के निकाला जाता है तो वो सॉइल साथ में निकल आती है। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऑप्शन उसको दोबारा, जैसे कि सब जगह अब क्या हो रहा है कि वो पेस्टिसाइड्स और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं कि ज्यादा अनाज निकले। जैसे आजकल हर चीज में इंजेक्शन मार देते हैं, फलों में जो चिकन मटन खाते हैं उनमें भी लगता है इंजेक्शन की 1.5 किलो 700 ग्राम का जो चिकन होना चाहिए था, जो होता था, वो अब 1.5-2 किलो का हो जाता है। कैसे हो जाता है? फूल जाता होगा। हाँ, बिकॉज देर सब वो यूज कर रहे हैं। सेम चीज हमारी फार्मिंग में हो रही है, तो उसका हर चीज का एक रिसाइकल होता है। वो रिसाइकल पे इतना ज़्यादा कोई अवेयर नहीं है। प्लांटेशन ऐसे हम लोग घरों में भी पेड़ पौधे, मतलब जितना ज़्यादा हम ग्रीनरी वापस लेके आएंगे और जितना ज़्यादा हम पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी को नम रखना है। मोटा मोटा सर, आपके लिसनर्स को ये पता होना चाहिए कि हमें जो करेक्ट एजेंसीज हैं, हमें उनको बोलना है, डॉक्टर्स को बोलना है कि इलाज करो इस कैंसर का। ये है, हम इलाज नहीं कर सकते, हम डॉक्टर नहीं है, बट हम चिल्ला के सेफ सॉइल का झंडा घुमा के बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज इस कैंसर का इलाज करो। ये है कैंपेन। आप बोलोगे टेक्निकली कैसे करते हैं, टेक्निकली तो हमें भी नहीं पता। और इस पे काम हो रहा है। जैसे हम दिल्ली में जब गाना हमारा लॉन्च हुआ है बंदेया, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब भी थे और इन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे थे, दिल्ली में विज्ञान भवन में, और हम लोग वहाँ पे थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें बताई कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कितना इसके ऊपर काम कर रही है और कर चुकी है और कितना हो रहा है, तो हमारे लिए अवेयरनेस थी करे यार, मतलब वाकई में गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर चुकी है। जो सदगुरु एक मुद्दा उठा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट पिछले 5-8 साल से उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, वो उन्होंने 1 घंटा हमको सिर्फ यही बताते रहे कि हमने क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट। तो बोलते बहुत अच्छा है नरेंद्र मोदी, मजा आ जाता है, गजब टक्का। ऐसा लग रहा था सदगुरु जी ने एक स्पीच दी और उन्होंने दी, मजा आ गया। अलग दोनों जादू जैसे आपके पास भी गिफ्ट का गैप है ना, ये कुछ लोगों को गिफ्ट होता है, इनके पास तो नेक्स्ट लेवल गिफ्ट है। सीख रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग बस। नहीं तो सीख तो आप वो रहे हो जो आपको नहीं आता। देते हैं आप थोड़ी बहुत कुछ। जी बिल्कुल देता हूँ। हम सीखते तो हुए जो हमें नहीं आता। कुछ चीज़ें तो ईश्वर आपको गिफ्ट देता ही है। जैसे हम लोग म्यूजिक हमको दिया था, बनाना कैसे हमने सीखा। म्यूजिक आपको दिया, बनाना कैसे, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। तो ये जो बंदिया गाना है, मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा गुनगुना दे, उसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। इन रगों में रंग है जिसका, आज हो जाना है उसका रे। कुछ नहीं मांगे ये किसी से, है मगर हम सारे इसी से रे। सुन लेना बंदेया बंदेया, माटी अनमोल है बंदेया बंदेया बंदेया, माटी अनमोल है बंदेया। क्या बात है, कमाल है। और ये रश्मि विराग जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, माटी अनमोल है बंदेया, बहुत ही इनवैल्यूएबल है। जैसे हमारा गाना आया था, बेबी डॉल में सोनी थी, दुनिया पित्तल थी, लेकिन बेबी डॉल में सोनी थी। कितना धार्मिक विचार है आप लोगों का। सनी लियोनी को सोच के बोल रहे हैं ना। नहीं विचार कितने अच्छे हैं कि सारी दुनिया सिर्फ मोह माया है। जी। ये पित्तल मतलब वही ना, मोह माया ना, और क्या रखा हुआ है। बिल्कुल, आवश्यकता तो आपको वही किंचित मात्र है, एकदम थोड़ी सी है आपके जीवन में। जो मिनिमलिस्टिक नाम की एक वेब सीरीज आप जाके देखिए, डॉक्यूमेंट्री। हाँ देखिए मैंने, बस मिनिमलिस्टिक, सिंपल लाइफ जीने, सिंपल सर। 3 ही सूटकेस हैं जीवन में। बिल्कुल बाकी सब मोह माया है। क्या बात है। और अंडरलाइन बता दूं, जो मैंने अभी तक समझा है पूरी दुनिया को, सिर्फ लोगों को एक ही चीज चाहिए, जिसके कारण से ये सब कर रखा है आप लोगों ने, प्यार। अरे क्या बात है, कैसे आपने कैसे क्रैक कर लिया ये बात? बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई प्यार देने लगे, सर रिसर्च है पूरे दुनिया में 72% जो क्रिमिनल्स हैं, उनका रीजन बैकग्राउंड ये कि उनको प्यार नहीं मिला। नो लव।
प्यार नहीं सर मिला। मेरे जिंदगी का जो टैटू है उसका जो सबसे सेंटर ऑफ द टैटू एक हार्ट है, साइन ऑफ लव, कि सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑफ लाइफ इज लव। सिर्फ लव है। आप बड़ी कार खरीदते हैं किस लिए? चालो बोले भाई क्या कार खरीदी है? सिर्फ प्यार पाने के लिए। अरे क्या नाइस शर्ट, प्यार पाने के लिए। खाने का प्यार, दोस्ती का प्यार, कैमरे का प्यार, हर चीज में प्यार। एक्चुअली बात सही, और इंस्टाग्राम ने एक्सपोज कर दिया हम लोगों को, क्योंकि अब हम सब कुछ उधर दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्यार पाना ना, वहां लाइक्स। से अरे सर लाइक्स लाइक चाहिए क्या होता लोगों है? प्यार ही तो होता है। प्यार ही तो होता है, लाइक्स ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, मान गए सर। ये पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं था मैंने। सर जीवन का पर्सपेक्टिव सिर्फ मैं तो यही इसी से है। जीता हूँ सर, मैं, और ये प्रचार भी करता हूँ। नहीं, सिर्फ प्यार कोई है। मुझसे पूछता है तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? प्यार। चाहे वो म्यूजिक का प्यार हो, आई एंजॉय म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। नहीं वो तो खैर है ही है, ये आपकी तरफ से प्यार जा रहा है, लेकिन मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, जो पर्सपेक्टिव इन्होंने समझा आप नहीं समझ पाए। हाँ, कि दूसरों के प्यार पाने के लिए। हाँ। नहीं वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट पहले सर, सबसे पहले सेल्फ लव कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल में, तो उस पर किताब भी लिखी है। सबसे पहले सेल्फ लव होता है, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे दूसरों को भी नहीं कर पाओगे। गंदा अपने आप प्यार नहीं करते, स्मेल आ रही, कोई प्यार देगा भी नहीं आपको। पहले अपने आप को एक बढ़िया सूट, बढ़िया बातें, आपने हिंदी सीखी, इतनी शुद्ध हिंदी बोली, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। अब आपको मेरा प्यार मिलेगा। प्यार मिला, ऑफ कोर्स। सेल्फ लव के बाद आता है सर, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते ना तो कभी, वो सेकंड पार्ट है। तो इसीलिए प्यार कीजिए। और राजा महाराजा लोग क्या करते थे मालूम है ना? वो भांट रखते थे, आला उदल, सुबह सुबह उठते थे, तुम ही राजा, तुम महान हो, तुम भगवान हो, तुम ये हो। क्या था? सिर्फ प्यार था। प्रेज। सिर्फ प्रेज करते थे, प्यार करते थे। इसीलिए तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तारीफ कमजोर को ताकतवर बनाती है, और ताकतवर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वाह क्या बात है, तो प्लीज तारीफ कीजिए। क्या बात। बिल्कुल। तारीफ में प्यार है। और एक बात और है, जब कोई तारीफ करे तो ऐसे कभी कभी पहले मैं अनकंफर्टेबल हो जाता था, नहीं उसमें क्या? पर अब मैंने काफी उस बारे में और पढ़ा और समझा कि बहुत जरूरी है कि आप उसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करो। ऑफ कोर्स सुनो अपनी तारीफ, कोई दिक्कत वो नहीं। बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो मतलब उस लायक ही नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं सीधे मुंह पे कहता हूँ। सही कह रहे हैं। अगर कोई मुझसे अनुराग जी बहुत अच्छी आवाज है, थैंक यू भाई, और मैं बकायदा 15 सेकंड का आई कांटेक्ट रखता हूँ उससे। क्या बात। नहीं, हम एज लॉन्ग एज हमारा एटीट्यूड और ईगो नहीं है, कोई बात नहीं। कोई ईगो नहीं है, बट आपने अर्न जैसे कि लेट्स इसका एक वो देखा, सॉरी बात खत्म कर, फिर ये वाला गेम खेलते हैं। नहीं मैं बोला जैसे आपने अर्न करा है तो आप डिजर्व करते हो हाँ, कॉम्प्लीमेंट। बस वही कॉम्प्लीमेंट दे दिया। नहीं अब ये देखना चाहता हूँ मैं, इन्होंने बाल बोला कि मैं तारीफ के बाद 15 घंटे, अब मैं जैसे बहुत टाइम से मैं आपको बोलना चाहता था कि ऐश्वर्या जी, कृष्णा जी, कैसी हैं आप लोग? ये दोनों भाई लोग बहुत खिंचाई कर रहे हैं मेरी। नहीं भाई सर सच्चाई, खिंचाई नहीं, सही वर्ड इन्होंने बोलिए। बहुत सही बात बोली। अपना वो आप तारीफ लायक हैं। हमारा एक पार्टनर था, हमारे साथ म्यूजिक बनाता था, तो जब हम प्रोड्यूसर को गाना सुनाते थे ना, तो हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि नई चीज़ सुना रहे हैं, हमें म्यूजिक सुनना, हमें रिएक्शन नहीं देखना। अब उसकी बढ़िया आदत थी कि जैसे आप प्रोड्यूसर हैं, यहाँ गाना बैठा है, चल रहा है, तो हम लोग इधर बैठ के देख रहे हैं, वो गाना चालू हुआ, हम वहां देख रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, कैसा लगा ना? ओ क्या लाइन थी, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये सब बोल ही नहीं रहा है वो, सिर्फ हाँ, वो ऐसे। समझ नहीं, और फिर बीट आ रही है तो, और फिर बीट आ रही है हाँ, तो, बीट, हाँ, कि मतलब बराबर मैं नहीं, हाँ, बराबर, मेरी बराबर। वो चीज बड़ी मतलब कमाल की। कमाल है। आप तो आपने बोला ना कि मैं आंखों में आंख मैं, हाँ, 15 सेकंड में देखता हूँ, आंखों में आंख डाल के, और एकदम स्तब्ध रहता हूँ मैं, और मैंने फिर और ऐसे करता हूँ, आंख मिलाइए, थैंक यू भाई, वो धीरे से स्वागत में आता है, धीरे से, ऐसा नहीं कि आ रहा है। ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, जबकि कोई अंतर नहीं पड़ता है, 30 साल हो चुके हैं। मेरे खानदान की ऐसी आवाज़ है, मेरे बाप की आवाज़, मेरे भाई की आवाज़, सबकी आवाज़ ऐसी। नहीं सही बात है। हमारी एक्चुअली ना स्कूल, अब देखा जाए हम लोग इतने ज़्यादा, डिप्रेशन भी चलता है आजकल बहुत ज़्यादा, हर आदमी परेशान भी रहता है। फैशन, डिप्रेशन तो फैशन में आ ये गया। सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अपन को आज तक डिप्रेशन ही नहीं आया, अपन डिप्रेशन दे दे लोगों को, करे शुगर कभी आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, चाहते नहीं कोई ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। उसका रीज़न है भाई, क्या है कि जैसे हम लोग ने एक 5 साल मेहनत करके अब हमारी एक म्यूजिक एकेडमी आ रही है, जो अभी लॉन्च हो रही है। उसका जो हमारा पहला आधा घंटा का जो चैप्टर है ना, वो रोज़ का है। वो ये है कि आपको ज़िंदगी के बारे में, और जो स्पिरिचुअल, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है भाई, आपको स्कूल में पहले नर्सरी से ही आपको ABCD अंग्रेजी, ये तो ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, लेकिन जो सोल है, सोल का स्कूल क्यों नहीं है? क्यों नहीं बता रहे भाई कि जब आपके माँ बाप, जो ज़िंदगी में 2 लोग हैं जो ज़िंदगी भर आपके लिए, आप सुबह से रात जब तक आप बड़े नहीं हो रहे, आपको पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है। उनको बाहर पार्टी करने जाना था, नहीं जा पाए, उन्हें 10 काम करने थे, उसकी वैल्यू है। आपके दोस्त हैं, या जो भी ज़िंदगी में कल कोई बॉस होएगा या कोई गर्लफ्रेंड होएगी, जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, नहीं पटेगी तो कैसे हैंडल करना है, बॉस आपके साथ बहुत बदतमीज है तो कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें कोई सिखाता ही नहीं है, तो फिर डिप्रेशन तो होगा ही ना। इन अदर वर्ड्स क्या है सर, कि दुनिया में आप कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे वो आप खाना खाने जाओ, खेतों से खाना आ रहा है, चाहे आपके कपड़े खरीद रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हो, सारी चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग, MBA,
डॉक्टरी, लेकिन कोई भी जो डीलिंग कर रहे हैं, हर वक्त हम एक इंसान से डील कर रहे हैं, उसके डीलिंग और इमोशंस के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा सर इसे कहते हैं लाइफ स्किल। है। मेरा एक बहुत बड़ा मैंने रिसर्च किया है, पूरा एक पूरा बनाया है। बात अलग है, मैंने कुछ गवर्नमेंट्स को दिए भी हैं, प्रदेश की गवर्नमेंट को। क्या बात है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लाइफ स्किल की एक पीरियड लें, आप 20 मिनट का। श्योर। अब लाइफ स्किल में क्या क्या होती है जो आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। क्या बात है। जैसे एग्जाम्पल तो कम्युनिकेशन, ये अति आवश्यक में आता है। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, सेम बात जो मैंने बोली दूसरे तरीके, आपने बहुत बेटर तरीके से बताई आपने। Yes. बहुत अच्छी बात। आपको तैरना आना ही चाहिए। प्राकृतिक आपदा में आप निपट जाओगे अगर तैरना नहीं आता है, सही बात है। वेरी वैलिड। है ना। आपको जो छोटी छोटी जो लाइफ स्किल है भाई साहब, आपको हाइजीन बेसिक आना ही चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज फाइनेंस का होना ही चाहिए। बेसिक नॉलेज फाइनेंस का होना ही चाहिए, वो अति अरे आवश्यक। सर, हिंदुस्तान में कहीं पे भी, हिंदुस्तानी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कभी भी झगड़ा हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में। चाहे फ्लाइट में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे घर में हो। हाउ टू कीप अ calm mind, काम how to not react instantly, sometimes you need to react next day, say okay भाई, let's talk about this, you're very angry right now। ये एक हैंडलिंग जो आपने बोला, बहुत अच्छा वर्ड किया, लाइफ स्किल बोला। लाइफ स्किल है ये, ब्यूटीफुल, ये लाइफ स्किल है। ब्यूटीफुल। इसकी मैं कह रहा हूँ 10 on 10 कोर्स होगा आपका। इसकी स्कूलिंग एक्चुअली कायदे से हर स्कूल में पहला चैप्टर होना चाहिए। कंपल्सरी है सर, वो तो होना ही चाहिए। नहीं होता ना सर, यही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो सब दिक्कत में चल रहे हैं। मैं किसी पर्सनालिटी की मैं कम्युनिकेशन क्लास ले रहा था कहीं पे ऐसे ही, तो मैंने उनसे बातों में बोला कि जानते हो आप झगड़ा क्यों होता है, हाथापाई क्यों होती है? नहीं मालूम, गुस्सा आ जाता तो कर देते हैं ना, बोनस में क्या है, बोल दिया साले को, क्या समझता है अपने आप को। मैंने गाली क्यों देते लोग? मालूम नहीं, मूड हट तो दे दिया। क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है। क्या बात है। तो फिर मैंने उनको कहा कि सिर्फ प्रॉब्लम जानते हो कहाँ पे है इसकी, जो जड़ ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है आपका। मैंने क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन नहीं है इस कारण से कम्युनिकेशन नहीं है। जब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं मैं तेरे को, एक बार बोला, 2 बार फिर गाली देता हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, और जब फिर नहीं मान रहा फिर मारने दौड़ता हूं मैं आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। आप यहां से ऑटो में बैठते हो और बोलते हैं कि अंग्रेजी ले ले, वो जैसे एस रोड समझ में नहीं आता, एस रोड ले रहा, लिंक रोड लेना, वो स्लो चला रहा, तेज क्यों नहीं चला रहा? भाई तू बैठ और बोल मुझे लिंक रोड से जल्दी लेके चल, गड्ढे संभाल के चलना, मेरी कमर में प्रॉब्लम है। और जितना जल्दी पहुंचाएगा भाई बहुत मेहरबानी होगी। हम ऐसे कहते हैं माइक्रो डिटेल में बिल्कुल कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। क्या बात है। जिस दिन आपने कम्युनिकेशन, चाहे बीवी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे नौकर हो, कोई भी हो, कोई झगड़ा ही नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपके जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा क्यों किया तूने? हाँ। मुझे लगा। हाँ, मुझे लगा क्या होता है? मुझे लगा क्या होता है? मैंने समझा। हाँ, मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है ना, assumptions। हम तो बोलते हैं assumption is the mother of all। नहीं सर, वो तो मेरे यहाँ, आप मेरी टीम से पूछ लीजिए, कोई assumption नहीं होता है। आप मेल कीजिए, बात कीजिए, और 10 बार बोलता हूँ बेटा उसके सामने ये है, उसके सामने ये है, उसका कितना बोलते हैं आप। मैंने कहा बेटा समझ लो, अगर आप गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या, फिर छोड़ता नहीं। इतनी डिटेल में दिया मैंने, इतने डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया, और क्या। इसलिए तो हर कंपनी का आप देखो, वर्ल्ड की जितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो एसओपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इतनी बड़ी बाइबल्स होती है। हाँ, मोटी मोटी सब लिखा होता है उसमें, A to Z 4 चीजें होंगी उसके अंदर। तो हम बात कर रहे थे सदगुरु के गायकी की बात की, तो उसमें मैंने देखा उनका जब वोकल आता है तो आप लोगों ने शूट कर रखा है और वो गा रहे हैं, वाकई गवा लिया आप लोगों ने कि कितना रिटेक किया? सर रिकॉर्डिंग है, बिहाइंड द सीन्स का पूरा बीटीएस है कि वो भी किस तरीके से गवाया कि वो थे वहाँ पे फ्रांस में। अच्छा, अलग अलग है। हाँ, और हम यहाँ पे थे, और वीडियो के थ्रू डबिंग हुई है, उस पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और इतना मतलब ऐसा मोमेंट था हमारे लिए, एपिक हिस्टोरिक मोमेंट था कि यूजुअली कोई नॉन सिंगर जब गाता है तो कहता है यार मेरी आवाज़ में ऑटो ट्यूनर लगाओ, बट जब उनकी डबिंग के बाद हमने उनको सुनाया तो कह रहे हैं मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही है। हमने कहा सर थोड़ा तो हर सिंगर की आवाज़ में थोड़ा ऑटो ट्यूनर लगाना पड़ता है। कहते हैं नहीं, मेरे को मेरी आवाज़ जैसी है मैं वैसी ही, मैं मेहनत करूँगा लेकिन मैं वैसी ही गाऊँगा, आई वांटेड ओरिजिनल। और उन्होंने हमें बोला कि भाई आप ऑटो ट्यूनर हटाइए, बताइए। एक नॉन सिंगर बोल रहा है, सिंगर्स लगवाते हैं अपनी आवाज़ में। एक बात तो है कि अब जैसे आपने कितनी हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं, आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ऐसे हम लोग भी सेम आपके जैसा ही दिमाग है हमारा भी, हम बहुत सोचते हैं चीज़ों, बहुत अलग है हम बारीकियों में, क्योंकि डिटेलिंग, गॉड इज इन डिटेलिंग, राइट। तो अब जब हमने काम कर लिया विद पीपल लाइक सलमान भाई एंड बच्चन साहब, एंड गाने भी गवा लिए इनसे, हम अब सदगुरु, ये चीज़ समझ में आई है कि कोई अगर आदमी लेजेंडरी फिगर है ना, वो सिर्फ स्किल और टैलेंट की वजह से नहीं है, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई, पैशन, ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं और ऐसा ऐसा ब्लेसिंग्स हैं कि वो सारी कंबाइन हो के आदमी कि 50 साल से अभी तक आप सक्सेसफुल ही हैं,
अब लेजेंड नहीं है। वो सिर्फ स्किल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे बहुत स्किल्ड लोग हम जानते हैं कौन है। ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और इसमें सबसे ऊपर जो मेरे को लगता है, जो चीज़ हमने तीनों में जो बराबर की देखी, कि इनके लिए कुछ भी छोटा काम नहीं है, इनके लिए कुछ भी चलता है नहीं है। कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये अलग लेवल पे। अब वो ऐसा काम है कि अगर आज मेरे को स्टेज पे जाके सिर्फ हेलो बोलना है। हमने एक पिक्चर, आंखें पिक्चर का म्यूजिक कर रहे थे हम, तो उसमें उन्होंने बोला कि यार एक लॉन्च कर देते हैं मीडिया बुला के। तो ये तो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ, पिक्चर शुरू भी नहीं हुई अभी, अनाउंसमेंट है उसमें। लेकिन बोला कि आप ना कुछ अलग करो यार। वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला आप दोनों कुछ अलग तरीके से म्यूजिक। हमने कहा हम रैप करेंगे और सारी स्टारकास्ट को रैप में करके ऊपर लेके आएंगे। तो सब ओके। तो ये चीज़ बच्चन साहब तक पहुंच गई, वो भी आंखें में ऑब्वियसली मेन लीड थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रैक्टिस की रिहर्सल कब हुई, तो हमें बुलाया गया। तो हम दोनों को समझ ही नहीं आया रिहर्सल की बात की। भैया भाई सर आप कुर्सी बैठे, हम आपको ऊपर लेके आएंगे। सर उन्होंने 2 दिन इसकी सिर्फ रिहर्सल करी है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, ऊपर से उठ के ऊपर आना और नीचे जाने की 2 दिन रिहर्सल हुई है। हम लोग फिल्म सिटी गए सिर्फ इतनी रिहर्सल के लिए। वॉक करेंगे स्टेज तक, वापस आएंगे और बैठ ये जाएंगे। मजाक नहीं। उन्होंने बोला था 9 बजे आऊंगा पहले दिन, अगले दिन 6 बजे। घड़ी मिला ली हमने, ये बैठे बैठे बोल दिया था उन्होंने 12 दिन पहले। सलमान भाई का जब हम लोग डबिंग करा रहे थे हैंगओवर किक पिक्चर से, तो हमारा जो सबसे जूनियर असिस्टेंट है इंजीनियर, जो कि बेचारा सिर्फ 25,000 रुपये की सैलरी में होगा, और वो उस टाइम पे नया था, नया इंडस्ट्री में घुसा था। वो मतलब किसी एक नॉर्मल सिंगर से भी बात करने के लिए घबराता था। उसको सलमान खान के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा गाना कब भेज रहा है, जल्दी से उसको फटाफट मिक्स कर ट्रैक के साथ। मजा नहीं आई कर। उसका फोन आया रात को 3 बजे, क्योंकि हमें बार बार फोन आ रहे थे, हमने उसका नंबर दे दिया। 3 बजे दिखा तो इतने मिस्ड कॉल, बोल रहा हाथ कांप रहे सर, बार बार मेरे फोन पे सर मेरा चिल्ला रहा है सर मेरा नंबर क्यों दे दिया। मैंने कहा लोग मरते हैं सलमान खान से बात करने के लिए, पहले बात कर। और तू कह रहा है सलमान खान से बात नहीं करनी। अगर नहीं करनी सर, मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा सर, क्योंकि उनका फोन आता तो मैं मतलब मेरे को फोन कर रहे हैं तो मेरे से काम नहीं। पैशनेट आदमी है सर, वो उनको एक एक चीज परफेक्शन से चाहिए, टाइम, उसका मिक्सिंग, साउंड, गिटार, ये वो हर चीज फोन पे मिक्स करवा रहे हैं। वो ऐसे करवा रहे थे कि अगर ये गाना अगर सही नहीं आया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। एक सलमान खान को क्या फर्क पड़ता है गाना चले ना चले। तो मुझे बताओ कि 3 चीजें आपने बताई, बहुत कमाल की बात बताई, कि जो बड़ा आदमी होता है वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक अमलगम होता है, जरूर है ना। तो आपने कहा स्किल से तो नहीं हो सकता, ये बात तो मैं ही मानता हूँ। सिर्फ स्किल से नहीं, सिर्फ स्किल से बड़ा है, बट स्किल एक पार्ट ही है, एक पार्ट है लाइफ का। तो और पासपोर्ट है, पासपोर्ट है, 4 पहिए गाड़ी की एक इंजन है, मतलब इट्स अ ड्राइवर है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो चलिए अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, ये तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी आपको नजर आई इन तमाम लोगों से काम करवाते हो, क्योंकि ना सलमान खान सिंगर है, ना बच्चन साहब हैं, ना सदगुरु हैं, तो क्या नजर आता है आपको इन तीनों में, क्या क्वालिटी ऐसी है? सबसे भयंकर जो है उसे कहते हैं आग, फायर इन द बेली। ठीक है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा ये लोग ज़्यादा दुनिया के बारे में समझ अलग लेवल की है। ये हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में सब कुछ समझते हैं। समझाइए। और मतलब अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि क्या है कि बारीकियां होती हैं। अभी जैसे हरमीत ने बोला कि ऑडियो, अब वो अपनी आवाज़ सुन रहे हैं। अब वो जिस दिन गाने आए थे, हिंदी तो आती नहीं सदगुरु को, नहीं आती, ठीक है ना सर। और म्यूजिक डायरेक्टर कमरे में है नहीं, ऑनलाइन है। और ये गाना गाने तब आ रहे हैं जब ये 4 घंटे बाइक चला के स्टूडियो पहुंच रहे हैं, जिसके 1 घंटे बाद पेरिस में सबसे बड़ा उनका जो फंक्शन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, सारे डिग्निटरीज और 10,000 लोग आने वाले हैं। वहां पे आदमी को 2 घंटे स्पीच देनी है, तो क्या माहौल होता है भाई, अंदर कुछ तो एक तैयारी होगी। ये भाई, ये सदगुरु जी आए, 1-1.5 घंटा, पहले तो आधा घंटा पौना घंटा नॉनस्टॉप गाते रहे उन्होंने। मतलब पहले तो अपने आप को उन्होंने पूरा उसमें डुबो दिया। फिर उसके बाद हमने जब गवाना चालू किया तो हम तो बहुत पहले ही खुश हो गए थे। वो मानने को नहीं मेरे को ये और बेटर करना है। फिर उनको, जैसे कि हिंदी है, अब हिंदी में वो चीज़ें पहले तो उन्होंने समझी कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, फिर उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं कि लिरिक्स में ऐसे और क्या। और फिर ओवरऑल जब वो बात कर रहे थे तो म्यूजिक की ऐसी बातें कर रहे थे, हमने कहा यार ये तो हम ऐसा लग रहा है हम किसी म्यूजिशियन से बात कर रहे हैं। डिटेलिंग, एक जो मैंने बोला, एक तो फायर इन द बेली पैशन, एक है डिटेलिंग एंड परफेक्शन, हाउ टू अचीव। नंबर 2। नंबर 3, एक फिर दूसरा मेरे को लगता है कि स्वभाव जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो आदमी का दिमाग भी खराब कर सकता है और आदमी को ऊपर से नीचे ले जा सकता है। इन सब के बारे में एक चीज़ है कि ये सिंपल इंसान को इंसान समझते हैं, और जब उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डायरेक्टर या भगवान। एक और लगता है जिज्ञासु हैं थोड़े ये लोग, खतरनाक है ना, बहुत ज़्यादा, वेरी दे वांट टू नो एवरीथिंग। ये लोग बहुत फोकस्ड हैं तीनों जब काम करते हैं तो। फोकस और पैशन का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता सर, है ना, हो ही नहीं सकता। दे आर लाइक साइंटिस्ट्स।
तो जितने नए सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, अभी एक कुछ समय के बाद मैं एक सिंगर से मिलाने वाला हूँ आपको, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनमें क्या कमी नज़र आती है आपको? आपको लगता है अरे यार क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, ये कोई ज़रूरत नहीं है यार? सर जो कमी है ना वो एक्चुअली मैं तो किसी को ब्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि वही वाली बात है कि एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग अपना वो MBA में जो हमारी अकेडमी आ रही है, बिकॉज अगर एजुकेशन ही नहीं है हमारे देश में तो आप कैसे किसी को बताओगे कि भाई क्या करना है? तो वो जब वो आ रहे हैं क्या नहीं करना है, जब वो आ रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है, उनको इवैल्यूएशन और असेसमेंट है ही नहीं तो कि मोटा मैं किस लेवल पे हूँ, मैं 5 on 10 हूँ। तो हम लोगों ने अपनी एजुकेशन में एक चीज सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका भी आपने इतना अच्छा कोर्स बनाया, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट आइडिया, स्किल से जो इंडिया स्किल है कि एक आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी स्कूल में हमारे कहते थे ना कि एडमिशन के लिए 80% तो चाहिए या 75% तो चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में सक्सेस का एक नंबर है, हमने जो निकाला है कि आपको मिनिमम 8 on 10 या 8.5 या 9 या 9.5 या 10, ये 5 नंबर है, 8, 8.5, 9। हमारे चाहे वो कंपनी में हमारे फैमिली एम्प्लॉयज़ जो हो, चाहे वो हमारा खुद की गानों की रेटिंग हो, हमें हर चीज़ 10 on 10 तो बन नहीं सकती। उसको हर चीज़ सर 10 on 10 तो बन नहीं सकती, लेकिन आपको अगर आप 8 या 8.5 या 80 या 85 मार्क्स भी आपने अचीव कर लिए, तो हम पहले कहते हैं हर नए सिंगर को, जो आपके लिसनर हैं, कि पहले आप इवैल्यूएट और असेसमेंट कराइए अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने गुरुजी के साथ, कि क्या आप 5 on 10 तो नहीं है या 6 on 10 तो नहीं है, उस लेवल में तो आइए आप। हाँ, या फिर आप प्रिपेयर्ड रहिए कि मैं 6 on 10 से सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बार्स और क्लब्स में ही गा सकता हूँ, मैं अरिजीत सिंह से कंपटीशन नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए वेयर यू स्टैंड इन लाइफ। किसी भी कंपनी में आप एज अ डॉक्टर, इंजीनियर या टेक्नोलॉजी की लाइन से अगर आप हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप किसी कंपनी में नौकरी मांगने कब जाते हैं? जब आप कहीं ना कहीं कुछ एक नंबर्स में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं ना, उनको भी मालूम अच्छा इतने % तो तूने मार्क्स लिए हैं, तो इतना तेरे को आइडिया है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई बेंचमार्क है ही नहीं। तो उनका क्या, उनकी क्या गलती है सर? उनका क्या किया जाए जो बैठे हुए हैं? उनके लिए सिर्फ 1 लाइन में बता दिया, सेल्फ असेसमेंट। जब तक हमारी एजुकेशन उन तक नहीं पहुंचती, समझ गया। लेकिन ऐसे हमारे बनारस में, लखनऊ में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या गाता है अरिजीत, उससे 10 गुना तो हम गा लेते हैं, कुछ नहीं है। ये साहब पहुंच गया है बम्बई, तो म्यूजिक डायरेक्टर को फोन करता होगा, काम मिल जाता। उनका क्या करना है जो 10 नंबर के लिए अपने आप को 20 नंबर देते हैं, उनका क्या किया जाए? उनको अपने आसपास के लोगों से ही, बिल्कुल बहुत सही सवाल है सर, इतना बड़ा सवाल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये हर इंसान यहाँ पे सर, हर म्यूजिक डायरेक्टर सोचता है क्या मीट ब्रदर्स बनाता, मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता रे बाबा। लोग, ये संघर्ष है सिंगरों के लिए तो अल्टीमेट। वही जैसे हरमीत ने कहा ना कि देखिए, नहीं सर, महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं सर, सेल्फ असेसमेंट हम तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम तो 10 में से 20 नंबर दे दिए। लेकिन सर, उनके जो आसपास कम से कम जिंदगी में एक कोई भी इंसान जो 18 साल के अबव होता है, उसके कम से कम 20 से 30 लोग तो होते हैं। आपको मालूम है 20 से 30 लोग, अगर आप एक सर्वे फॉर्म बनाएं और लिखें कि मेरा सुर कैसा है, हर किसी को सुर का बेसिक आइडिया तो होता है, सुरताल तो मालूम ही है। जो भाई है जो साउंड इंजीनियरिंग बैठे हैं, उनको भी पता है कि सुरताल क्या होता है, हमें बेसिक आइडिया है। तो ये भी बता देंगे कि बेटा हाँ अच्छा लग रहा है मतलब 5-6, बहुत अच्छा लग रहा है 8-9। उनकी मम्मी बोलेंगी, चाची बोलेंगी, बुआ बोलेंगी, घर में ही पता कर लो, तो एवरेज निकाल लो। पैसा कौन देने वाला है आज? मीत ब्रदर्स को बनाने वाला और आपको बनाने वाला कौन है? जनता। वो जनता बता सकती है। जनता ही, अभी इंडियन आइडल में भी क्या होता है, जितने रियलिटी शोज होते हैं, जनता ही करती है वोटिंग आजकल, वॉइस ऑफ इंडिया। तो जनता से पूछो, आप अपने आसपास के दोस्तों से, टीचर से, बच्चों से, कैसी लग रही है। हर आदमी एक फॉर्म बना ले अपना, जितने सिंगर हैं आपके लिसनर, और भरवा ले, और जो उसमें टोटल एवरेज आ जाए, आपको पता लग जाएगा आप 5 on 10 हो या 6 on 10 हो या 7 on 10 हो। आगे एनीथिंग अबव 7 और 8 on 10 यू शुड कम टू बॉम्बे एंड ट्राई। हर छोटे शहर में हर टाइप के कंपटीशन होते हैं आजकल, लो ना, इससे पता चल जाएगा। हाँ, आप अगर 8 on 10 से ऊपर हो तो आप पक्का बॉम्बे आ जाओ बिना सबसे झगड़ा करके। लेकिन 8 on 10 नहीं हो तो पहले आप वहाँ तक पहुँचो। मैं डिस्करेज किसी को नहीं करते, पहले आप उसकी पढ़ाई करो, मेहनत करो, जिम करो, आवाज़ का जिम करो, और फिर आ सकते हो। आप भी, हर कोई आ सकता है, लेकिन बिना तैयारी के ना, ये अपनी मम्मी पापा के पैसे खर्च करके। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले अपना फाइनेंस मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, और अप टू द मार्क रहें। 10 में से अगर आप समझते हैं कि मैं 7 या 8 हूँ, तो कोशिश करें इस बड़े शहर में आने की। और सर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे हिंदुस्तान की CBSE और ICSE एजुकेशन बोलती है 70-80 पे ही अच्छे स्कूल। अरे भाई, आजकल तो मैं कह रहा हूँ, इससे और आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ, बहुत आसान हो गया है। मैं कह रहा हूँ चलो नहीं हो रहा असेसमेंट, घर वाले सभी बोल रहे हैं अरे हमारा बेटा तो बेस्ट है, पूरा मोहल्ला बोल रहा है, बहुत बड़े चांसेस है इसके। हाँ, बहुत चांसेस। चलो मैं कह रहा हूँ 10 में से 20 नंबर दे रहे हैं ना भाई, बोल रहा हूँ तेरे को 10 में से 20 मेरा मुन्ना बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा है। और हम ही सोचते हैं अरिजीत तो कहाँ गाता, कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। आपने कहा कि अपने आप को पहचानो, जितने भी सिंगर्स हैं, है ना, अपने गाँव में हैं, शहर में हैं, अपने परिवार वालों, उसके बाद ही मुंबई आना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली, मैं मानता भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या बोलना चाहेंगे उन तमाम लोगों से
जो सिंगर बनना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं उनको? हम उन सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप अनुराग पांडे जी का शो भी देखते हैं, उनको सुनते भी हैं, इनके पीछे पड़ जाइए, उनको बोलिए कि हमको कोई बढ़िया, काबिल और ज़बरदस्त कोई सिंगर और परफॉर्मर ला के दे, क्योंकि हमको भी तो अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है ना। तो आप लोगों को चाहिए रहता है ऐसा क्या? देखिए, अच्छा टैलेंट तो कभी भी पूरे हिंदुस्तान को चाहिए, और आपके पास एक ऐसी पावर है आज रेडियो के थ्रू और चैनल्स के थ्रू कि आज लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यू नेवर नो, सी हम कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करते कि हम कुछ कर सकते हैं, करने वाला ऊपर वाला होता है। लेकिन कोई अगर ऐसी आवाज़ आ गई जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देगी, तो मैं हम क्यों नहीं चांस देंगे उसको? उसमें हमारा भी फायदा है। आप समझिए, अगर आज हम अगर समझो पूरा बहुत पहले, जैसे हमारे बहुत पहले की बात है, कनिका कपूर जी, जब हम बेबी डॉल बना रहे थे और एकता कपूर का फ़ोन आया तो हमने कहा नई आवाज़ चाहिए। तो कनिका कपूर का हमारा कनेक्शन था पहले से, लेकिन बहुत समय से उस तरीके की आवाज़ हम सोच रहे थे कब लाएं। तो मौका मिला तो उसको लेके आए। वो लंदन में रहती थी एंड शी हैड नो करियर। वो गाना गाया उन्होंने, रिलीज हुआ फ्राइडे को, और सैटरडे मॉर्निंग से उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 करोड़ रुपये आना लगा। आप समझ रहे हो? तो उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए एक गाने से। जी जी। तो ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है इस तरीके से। वो आप चैनल हो सकता है, आप हो। तो मैं चाहता हूँ जो लोग लगता है आपने सेल्फ असेसमेंट के बाद कि जेन्युइन आपके पास टैलेंट है बहुत बढ़िया, तो आप इनके थ्रू जरूर आइए। एंड वी वुड लव टू हियर यू वेन एवर पॉसिबल, विच एवर इज द वे एंड द प्रोसेस। बट हम बिल्कुल चाहेंगे मिलना। तो बिल्कुल भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि मनी कांट बाय दिस एक्सपीरियंस, कि आप भी म्यूजिक डायरेक्टरों से मिल सकते हैं। बस आपको मैसेज करना है, टच में रहना है, और ये अनुभव चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।